स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 24 का क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक को सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, वो भी आसान आसान तरीके से मैं जितना हो सके बताया हूँ। इसको भी मैं जितना ही कोशिश करूँगा आसान तरीके से बताने का। क्वेश्चन हम लोग का कहता है, ओ केंद्र किसी वृत्त का ए ओ बी एक व्यास है। देखिए, ओ केंद्र वृत्त है, ठीक है। इसका ए ओ बी क्या है, व्यास है। एवं वृत्त के ऊपर सी कोई एक बिंदु है। वृत्त के ऊपर कोई भी एक सी एक बिंदु है, ठीक है। इस बार ए सी बी सी एवं ओ सी को मिलाकर दिखाएंगे। मतलब हमने क्या कर दिया, ए सी ओ सी बी सी को मिला दिए। अब हम लोग को बोला है, क्वेश्चन है 10 ABC, मतलब ABC बराबर होता है कॉट ACO के बराबर। ठीक है, तो हम लोग इसको मिलाना है। देखिए, मिलाना बहुत आसान है। हम लोग पहले लिख लेते हैं इसको। देखिए, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे। पहले हम लोग को लिख लेंगे जो चीज़ हम लोग को इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, वो हम लोग लिख लेंगे। पहले हम लोग को लिख लेंगे, पहले यहाँ एक मान लिख लीजिए, एंगल ACB बराबर 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ACB कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि व्यास के आधार, ठीक है, सॉरी, व्यास को आधार मानकर परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, व्यास पर मतलब ये जो वृत्त है ना, इस वृत्त का जो ये व्यास हुआ, इस व्यास पर जो बना कोण होता है ना, व्यास पर जो बना कोई भी कोण, चाहे वो आप यहाँ अगर आप ऐसे वृत्त भी ले लेंगे, अगर ऐसे कोण भी बना, ठीक है, तो ये कोण जो होता है ना हम लोग का, ये 90 डिग्री का होता है। ठीक है, व्यास के ऊपर वाला जो कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का क्या माप होगा, यहाँ से यहाँ तक का माप हम लोग का है 90 डिग्री पूरा। ठीक है, तो हम लोग वही लिख दिया, एंगल ACB कितना, 90 डिग्री। अब हम लोग को बोला क्या, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग समझ गए, हम लोग कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग इसको मान लेंगे थीटा, और अगर इसको थीटा मान लिए तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। आज समझ में किस तरह की है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अगर ये 90 है, इसको अगर हम लोग थीटा माने तो ये क्या हो गया, 90 - थीटा होगा, क्योंकि 90 क्या ये ऑलरेडी है, ये 90 ऑलरेडी है, और ये 100 है। मतलब ये पूरा त्रिभुज कितना होता है, त्रिभुज 180 का होता है। त्रिभुज 180 का होता है ना, अगर ये 180 का डिग्री का है, और अगर ये ऑलरेडी एक थीटा माइनस कर देंगे, तो हम लोग, अच्छा पहले ये बताइए, अगर 90 को हम लोग इसको गायब कर दिए तो कितना आ गया, थीटा थीटा, यानी दोनों 80 का हो, दोनों कितना होगा, दोनों 90 डिग्री का बनेगा। अगर दोनों 90 डिग्री का बन गया जोड़ के, तो अब इसको हम घटाएंगे 90 - थीटा से, तब इसका आंसर, सपोज कीजिए अगर ये 40 है तो 90 - 40 करेंगे तो यहाँ 50 आएगा। ठीक है, अगर ये 40 है तो ये 50 आता। वही हम लोग किए हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को। देखिए, मैं जितना हो सके आसान से बता रहा हूँ, एक बार और समझ लीजिए। ये कोण 90 डिग्री है, पूरा त्रिभुज होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 है तो ये दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। अगर ये दोनों का कोण अगर योग 90 है, यानी अगर ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा। मतलब समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रहा हूँ। अब हम लोग का थोड़ा क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। अब एक और चीज से हम लोग देख लेते हैं। एंगल देखिए, ए ओ, ओ सी, ओ बी, तीनों क्या हो रहा है, अर्धव्यास हो रहा है। तीनों क्या हो रहा है, अर्धव्यास बन रहा है। क्या बन रहा है, अर्धव्यास बन रहा है। अगर अर्धव्यास है मतलब ये कोण और ये कोण तीनों क्या होगा, समान होगा। मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर एंगल बी। ठीक है, अब एंगल ए सी बी किससे बराबर होगा, ए त्रिभुज ए ओ बी में एंगल ए और सी बराबर है, और त्रिभुज बी ओ सी में एंगल बी और सी बराबर है। ठीक है, मतलब से इस त्रिभुज में हम लोग का ये वाला बराबर है, और इस त्रिभुज में हम लोग का ये वाला दोनों बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह बोला मैं। अब हम लोग करेंगे क्या, इसको लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको बनाते, चलिए सॉल्व करते हैं। ये हम लोग का 10 है ना, हम लोग पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे, LHS क्या होगा, 10 एंगल ABC। क्या आ गया, एंगल ABC।
यानी एंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी, बी का मान कितना है 90 माइनस थीटा, यानी 10 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? 10 90 माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है हम लोग का रूल के हिसाब से। अब हम लोग लिखेंगे आर एस एस, लिखेंगे आर एस एस क्या है, कॉट एंगल ए सी ओ। क्या है कॉट एंगल ए सी ओ, यानी ए सी ओ, ठीक है। अब ए सी ओ क्या हो गया, अब अगर ये ए सी ओ है ना तो ध्यान से समझना है, अगर ए ओ बराबर है तो ओ सी भी बराबर होगा। ए ओ बराबर, सॉरी, ए ओ बराबर है तो ओ सी भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों अर्धव्यास है। दोनों क्या हो रहा है, अर्धव्यास बन रहा है। अगर दोनों अर्धव्यास हो रहा है तो अर्धव्यास का मान समान होने से क्या होता है, कोण का मान भी समान होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए और ओ सी अर्धव्यास है, ठीक है। इसलिए ओ ए बराबर ओ सी, इसलिए ओ ए बराबर ओ सी होगा, ठीक है। अब आप लोग लिख सकते हैं, इसलिए इसलिए लिख सकते हैं क्या, एंगल ए का मान अगर थीटा है तो हम लोग क्या, एंगल ए का मान क्या है, थीटा है, ठीक है। एंगल ए का मान क्या थीटा है, तो इसका भी मान क्या होगा, एंगल सी बराबर भी थीटा होगा, क्योंकि एंगल ए बराबर सी है, ठीक है। अगर एंगल ए बराबर सी है तो एंगल इसका ए का मान थीटा, यानी सी का मान भी थीटा होगा। समझ में आ रहा है किस तरह, अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज लेते तब इसका मान 90 डिग्री होता, लेकिन जब ये छोटा त्रिभुज बन जा रहा है, छोटा त्रिभुज वाला ये मान कितना हो गया, 45 हो जा रहा है, मतलब थीटा बन जा रहा है, सॉरी 45 नहीं थीटा बन रहा है, मतलब इसको माइनस इसको कर देंगे तो थीटा आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इसको अगर हम अभी 90 ना लिख के ये क्या लिखाएगा हम लोग का, थीटा लिखाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बराबर, देखिए कॉट थीटा, ठीक है। यही हम लोग को प्रूफ करना, देखिए दोनों का कॉट थीटा आ गया, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। जस्ट थोड़ा सा खाली आप लोगों को समझना है, वही समझने के बाद ही आप लोग का आंसर निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का कहता है साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ, ठीक है। हम लोग को ये प्रूफ करना है बराबर एक, ठीक है, बराबर एक होता है, हम लोग को ये प्रमाणित करना है। देखिए कैसे प्रमाणित करेंगे, अगर एंगल बी सी ओ, देखिए एंगल बी सी ओ, ठीक है, एंगल बी सी ओ, ठीक है। अब देखिए ये एंगल जो पहले 90 था, अब उसका ये बीच से कट रहा है ना लाइन, एंगल ये लाइन क्या हो रहा है, बीच से कट रहा है ना, बीच से कट रहा है मतलब क्या, ये इसको क्या कर रहा है, ये पूरा त्रिभुज को दो त्रिभुज में बांट दे रहा है, दो को त्रिभुज का अलग अलग बांट दे रहा है, मतलब एक इस त्रिभुज में बांट दे रहा है और एक इस त्रिभुज में बांट दे रहा है। अगर जब ये दो त्रिभुज को बांटे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इसका मतलब हो रहा है ये वाला मान और ये वाला मान इक्वल है, यानी ये वाला मान AC और BC का मान बराबर होगा। अगर इसको और इसको बराबर कट रहा है ना तो इसका एंगल और इसका ये वाला माप नहीं, इसको नहीं मापना, आपको आपको एंगल बता रहा हूं मैं, ठीक है। एंगल का मान जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों ही क्या होगा, बराबर होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि लिख दीजिएगा आप लोग खाली साइड में, एंगल ए सी ओ बराबर एंगल बी सी ओ, ठीक है। एंगल ए सी ओ बराबर क्या होता है, एंगल बी सी ओ, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए समझना है इसको, एंगल ए सी ओ बराबर बी सी ओ कैसे होगा, जब एंगल एंगल ए सी ओ और एंगल ए सॉरी बी सी ओ, देखिए अगर हम लोग त्रिभुज ही ले लेंगे पूरा त्रिभुज को, तो एंगल ए सी बी कितना, ए सी बी का मान हम लोग का निकाले हैं पहले 90, ठीक है। अगर हम लोग एंगल ए सी बी का मान अगर हम लोग 90 डिग्री लिख दें तो ये हो गया हम लोग का एंगल सी का मान हो गया,
ठीक है, एंगल सी का मान हुआ। अब एंगल सी का मान को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको दो भाग में बांटा हुआ है ना, इसको हम लोग बीच से काटा है ना, वो बीच से काटा है ना, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ बराबर 90 डिग्री, लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसलिए इसलिए देखिए एंगल ए सी ओ बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल बी सी ओ होगा। समझ में आ रहा है। ये ए सी ओ बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी ओ। तो इसी को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एल एच एस लिखेंगे। ठीक है, एल एच एस लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ। ठीक है, अब ए सी ओ का मान क्या है, 90 डिग्री माइनस बी सी ओ, यानी इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंग ब्रैकेट में देखें एंगल, सॉरी एंगल बोल रहा हूँ, 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ। ठीक है, क्योंकि बी सी, ठीक है, एंगल यहाँ बी सी होगा, क्योंकि ए सी ओ का मान क्या है, 90 डिग्री माइनस बी सी ओ। एंगल ए सी ओ का मान क्या है, एंगल 90 डिग्री माइनस बी सी ओ। समझ में आ रहा है आप लोग को क्या बोल रहा हूँ। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, ये वाला लिख देंगे वैसे ही, साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर एंगल बी सी ओ। समझ में आ रहा है किस तरह कर रहा हूं मैं, मतलब ये हो जाएगा हम लोग का साइन स्क्वायर का रूल में, ये साइन स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर बी सी ओ। अब ये रूल में आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है, अगर आप लोग ज़्यादा समझ में नहीं भी आ रहा है तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये वाले सब क्वेश्चंस ज़्यादातर एग्जाम में नहीं आते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द बहुत रेयर चांसेस रहा तो आ जाएंगे, नहीं तो फिर ये नहीं ही आते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें ज़्यादा डरने का नहीं है। और अगर ये आते भी हैं तो इसका अल्टरनेटिव में आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चंस या फिर इस ऊपर वाला पीछे जिस तरह मैंने बताया था अरिथमेटिक टाइप में, मतलब अरिथमेटिक बोलो अलजेब्रा टाइप में, जो सीधा मान बैठा के आप लोग को सॉल्व करना उस टाइप में आता है, तो आप लोग वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी में। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है हम लोग का, कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर एंगल ए बी सी होता है। ठीक, क्या बोला, एंगल सी ए बी और एंगल ए बी सी, ठीक है, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, सी ए बी और ए बी सी, सी ए बी और एंगल ए बी सी, मतलब इनडायरेक्टली बता रहा है एंगल ए और एंगल बी क्या हो रहा है, सेम है। तो हम लोग जाहिर सी बात है जान गए, समझ ही गए हैं, क्योंकि एंगल ए और बी सेम है। कैसे सेम है, क्योंकि अगर इसको हम लोग थीटा माने थे, ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा था, ये अगर थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, जिस तरह मैंने पिछले ड्राइंग में आप लोगों को बता दिया था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एल एच एस, एल एच एस लिख देंगे, लिखेंगे क्या, कॉसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर सी ए बी क्या हो गया, कॉसेक को हम लोग लिख देंगे, ये लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लेंगे एंगल सी ए बी है ना, एंगल सी ए बी, सी बी क्या हो गया, थीटा। समझ में आ रहा है आप लोग को, सी ए बी थीटा हो गया। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, और इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये कोई भी हम लोग कभी भी मान सकते हैं, हम लोग कोई भी कभी भी मान सकते हैं, क्योंकि अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और अगर इसको थीटा मानेंगे तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप लोगों को कब कौन सा रूल लगाना है, तो ये दोनों में आप लोग सिमिलरली है। तो एंगल सी ए बी क्या हो गया, एंगल सी ए बी हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है,
माइनस एक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, यानी सेक थीटा का मान बैठा दिए। अब देखिए एक रूल है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या चीज का होता है ये रूल, ये रूल होता है हम लोग का टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसका होता है, टेन स्क्वायर थीटा का रूल होता है। चलिए बढ़ते हैं, ये हम लोग का ये एलएचएस आ गया, हम लोग का आरएचएस में एंगल एबीसी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोग आरएचएस को भी हम लिख के दिखा देते हैं आपको, RHS, ठीक है। RHS में क्या होगा, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी को यानी एंगल बी को हम लोग क्या माने, थीटा माने, इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया सॉरी टेन स्क्वायर एंगल ए बी सी है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एंगल ए बी सी बराबर क्या है, क्योंकि एंगल ए बी सी बराबर थीटा है, और एंगल ए सॉरी सी ए बी बराबर हम लोग का 90 डिग्री माइनस थीटा, समझ में आया। तो ये थीटा और ये थीटा, जब ये दोनों थीटा थीटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड, समझ में आया, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का कहता है ए बी सी एक आयत चित्र है, ठीक है, ए बी सी डी एक आयत चित्र है, ए सी को मिलाकर, ए और सी को क्या बोला, मिलाने बोला, हम लोग मिला दिए, प्रमाणित करें कि टेन ए एंगल ए सी डी बराबर कॉट एंगल ए सी बी होता है। अच्छा आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक आयत का जो पूरा कोण होता है ना, कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कितना डिग्री होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, एवरी कोण कितना होता है, 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बोला था, एसी को मिलाया, यानी एसी क्या हो गया, कर्ण बन गया, ठीक है। जब भी कर्ण बन जाता है आयत पर, जब भी कोई कटान बिंदु यानी जो कर्ण बनता है, ये जो कर्ण बना, ये कर्ण किस पर बनता है, ये 90 डिग्री का हाफ पर बनता है, किस पर बनता है, 90 डिग्री का हाफ पे बनता है। जब भी ये 90 डिग्री का हाफ पे बना, तो यानी क्या हो गया, देखिए तो त्रिभुज, इसे त्रिभुज में बोल सकते हैं, एंगल बोल देते हैं, ए सी डी, ए सी और डी कितना हो गया, ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। एंगल ए सी डी कितना हो गया, 45 डिग्री। इसी तरह से हम लोग का एंगल ए सॉरी एंगल ए सी डी, हाँ, तो ए सी बी ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि जब ए सी डी को ये हाफ काट रहा है, हाफ काट रहा है मतलब ये 90 डिग्री का हाफ है तो 45 डिग्री, और इधर भी हो रहा है यानी ये भी 45 हो जाएगा, यानी ये दोनों कितना कितना हो गया, 45 डिग्री 45 डिग्री। अब इसी तरह ये दोनों का भी कट रहा है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ए डी बराबर 45 डिग्री, सॉरी बी ए डी, सॉरी बी ए डी बोल रहा हूँ, बी ए सी 45 डिग्री, बी ए डी तो 90 डिग्री हो जाएगा, बी ए सी कितना हो गया 45 डिग्री, और सी ए डी इसी तरह एंगल सी ए डी भी कितना हो गया 45 डिग्री। तो दोनों का ही मान क्या, चारों का मान क्या गया 45 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये कर्ण पर कटा हुआ है, ठीक है, ये किस पर कटा, कर्ण बन गया है, आयत पर जब भी कोई कर्ण होता है ये कट के हाफ हो जाता है, इसीलिए हम लोग का पहला क्वेश्चन बोला है, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग का था, तो हम लोग पहला क्वेश्चन का एलएचएस लिख लेंगे, ठीक है। एलएचएस क्या हम लोग का, टेन एंगल ए सी डी, तो एंगल ए सी डी का मान कितना है 45 डिग्री, यानी टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री बराबर एक, ठीक है। अब इसी तरह आर एच एस क्या है, कॉट एंगल ए सी बी, क्या है ए सी बी, कौन एंगल ए सी बी का मान कितना है, ये भी 45 डिग्री, यानी क्या लिखेंगे कॉट 45 डिग्री, कॉट 45 डिग्री का मान कितना है एक, दोनों का मान आ गया एक, इसलिए एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस प्रूव्ड, ठीक है। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, सेम क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग का है, 2 का हम लोग पहले लिख लेंगे एल एच एस, एल एच एस से हम लोग का टेन स्क्वायर एंगल सी ए डी प्लस वन, ठीक है, टेन स्क्वायर एंगल सी ए डी प्लस वन। अब देखिए सी ए डी का मान कितना 45 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एक,
यानी टेन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री होता है हम लोग का एक, यानी एक का स्क्वायर प्लस एक, यानी एक प्लस एक बराबर दो। समझ में आ रहा है? टेन 45 का मान होता है एक, और एक प्लस एक यहाँ पर एक जो दिया वो लिखनी है, यानी एक प्लस एक बराबर दो हो गया। अब इसी तरह से करेंगे हम लोग आरएचएस। आरएचएस में हम लोग का क्वेश्चन क्या था, आरएचएस का क्वेश्चन है 1 बाय साइन स्क्वायर एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, ठीक है, एंगल है बी ए सी। तो एंगल बी ए सी का मान कितना हम लोग का निकला, बी ए सी का मान निकला हम लोग का 45 डिग्री। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक बट्टा रूट दो, स्क्वायर में है यानी स्क्वायर में होगा, यानी एक बट्टा रूट दो का स्क्वायर कितना होगा, एक बट्टा दो, क्योंकि रूट दो का स्क्वायर होता है दो। समझ में आ रहा है? अब एक बट्टा दो हो गया, यानी कितना हो गया दो। जब क्या होगा, बट्टा का बट्टा रहता तो क्या नीचे वाला ऊपर आ जाता। ये कैसे आता है, यहाँ मैंने पिछले मैथ्स में बताया था, फिर भी एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ। जब एक बट्टा दो लिखा रहा है, यानी क्या हो गया, एक गुना दो क्या चल जाता है, ऊपर चल जाता है, एक क्या होता है नीचे आ जाता है, यानी दो बट्टा एक हो जाएगा। अब दो को एक से गुना करेंगे तो दो आता है, और एक को एक लिख दिया, इसलिए आगे हम लोग डायरेक्ट दो। अब हम लोग एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया प्रूफ, इसलिए एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग डायरेक्ट थीटा का मान यानी मान एग्जैक्ट मान 45 डिग्री हम लोग निकाल लिए हैं, वैसे ही हम लोग मैथ सॉल्यूशन किए हैं, ठीक है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और अगर पढ़ाया हुआ या मैंने बताया हुआ समझ में आ रहा होगा आप लोग को, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।